बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पहले 4.1 पे मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो आप जो है देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 9 है ये। Find value of each of the following algebraic expression. x क्यूब फर्स्ट है, इसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy, ठीक है। और हमें वैल्यूज गिवन है x, y और z की, दैट इज -1। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कि ये जहाँ पे x होगा वहाँ पे -1 पुट करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे -3 और जहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे -2, जहाँ पे y है वहाँ पे -3 और z की जगह पे -1। ठीक हो गया। तो -2 का क्यूब, क्योंकि अब क्यूब है तो -2 लिख के ब्रैकेट लगानी है आपने और क्यूब लिखना है, प्लस -3 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 एंड -3। जो भी आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे उन सबको राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद अब पावर जो है वो इफ ऑड पावर है तो माइनस जो है वो प्लस नहीं हो सकता, माइनस एज इट इज आएगा, ठीक है। और 2 का क्यूब 8 प्लस माइनस, अब अगेन पावर क्यूब है, ऑड है तो माइनस एज इट इज आएगा। और 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस माइनस की पावर अभी भी ऑड है तो माइनस आएगा और 1 का क्यूब 1 होता है प्लस ये 3 एज इट इज लिखें, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 3 पर 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएगा -8 प्लस माइनस है -27, फिर प्लस माइनस है माइनस और 1 प्लस 3 6 टाइम्स 18। अब इनको दो दो रकमें आपने हल करनी है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 8 और 27 कितने हो जाएंगे -35, उसके बाद -1 प्लस 18। अब -35 और -1 माइनस माइनस प्लस और 35 और 1 कितने हो जाएंगे -36 प्लस 18। अब प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 18 तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसकी कीमत या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है, हमें दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये रकम स्क्वायर रूट के बाहर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसकी वैल्यूज हमें गिवन है -2x की, 3y की और 1/3 z की। तो इन सब को हम पुट करेंगे। -2 यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर, सबको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है और बाहर उसकी पावर लिखनी है। और नीचे -2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस, अब पावर स्क्वायर है इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू, अब एक की ब्रैकेट लगाएं और एक की रहने दें बेशक, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 प्लस 9 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अगेन वही और 3 का स्क्वायर 9 और नीचे -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9। अब 4 9 टाइम्स 36 हो जाएगा और ये 4/9 और ये 9/9 और ये कट भी सकता है, लेकिन चूंकि इधर 9 है इस सारे को हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होते, ये कैंसिल नहीं होते, ठीक है। और नीचे 4 + 1/9, इन सब का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 9 आएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 9 4 × 36 जमा 4/9 जमा 9/9 जमा और नीचे बटा 36 जमा 1/9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
अब यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 9, ठीक है, 9 एलसीएम आ गया। अब 9 को इस 1 पे डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा। 9 को 36 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 324, प्लस 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 4 4, प्लस 9 डिवाइडेड बाय दिस 9, और आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 1 मल्टीप्लाई 9 9। ओके हो गया। नीचे 36 1 प्लस 1 हो जाएगा 37/9। अब ये वाली रकम लिख के इस डिवीजन को, ये वटे, ये जो मेन लाइन है वटा है, इसको आपने ज़रब से चेंज करना है, ठीक है। या इसको सम अप करेंगे, टोटल कितना बनता है 337/9, और ये वाला 37/9। अब जो है ना, हमने क्या करना है, ये रकम अलग लिखनी है और इस वटे को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ये असल में डिवीजन है ना, तो डिवीजन को किस में चेंज किया जाता है, मल्टीप्लाई, और इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। नीचे वाली रकम को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली रकम को नीचे। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट अलग करें। इसका स्क्वायर रूट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई दिस 9/37। तो ये 3 जो है इस 9 को कैंसिल करेगा, 3 3 टाइम्स 9, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा, 3 स्क्वायर रूट 337/37। तो ये वैल्यू आ जाएगी सेकंड पार्ट की। उसके बाद है जी थर्ड पार्ट, एक्स वाई और जेड, और इसकी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक्स इज इक्वल टू -1, वाई की 2, जेड की -2। तो इन सब वैल्यूज़ को हम इस में पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, -1, और वाई की जगह पे 2, ओवर जेड की जगह पे -2, प्लस एक्स की जगह पे -1, जेड की जगह पे -2, वटा वाई की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस अब वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे -2, ओवर एक्स की जगह पे -1, ये वाला, ठीक है, प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे -1, प्लस वाई की जगह पे क्या आएगा, 1/2, प्लस जेड की जगह पे 1/-2, एंड ये जो है -XYZ यहाँ पे आएगा, माइनस एक्स की जगह पे -1, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे -2। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल इसकी फॉर्म बनाएंगे। प्लस माइनस माइनस 1 2 टाइम्स 2, और नीचे क्या आएगा, -2, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 ओवर 2, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम्स 4 ओवर -1, प्लस माइनस माइनस 1/1, एंड यहाँ पे प्लस 1/2, और प्लस माइनस माइनस 1/2, माइनस ये माइनस माइनस से ज़रब हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4। उसके बाद यहाँ पे ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, 1, और वो 1 यहाँ पे लिख लें, प्लस 2 2 से कैंसिल, तो 1 1 यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस प्लस 4/1 इज इक्वल टू 4, एंड माइनस ये 1/1 क्या होगा, 1 ही आएगा, या काटे में फिर भी 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। उसके बाद 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो ये कैंसिल, और क्या बचेगा बाकी, -4। अब +1 -1 से कैंसिल, +4 -4 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, +1, तो आंसर क्या आएगा, 1। Next is question number 10. If p of xy is x cube plus y cube minus 3xy, then find p of 0, 0, p of -1/2, -1, and p 1 and 2। तो सोल्यूशन इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन यहाँ पे लिखें। पॉलिनोमियल भी कहते हैं, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, यानी ये एक्स और वाई के अंदर लिखी हुई है।
तो फर्स्ट पार्ट है इसका पी ऑफ ज़ीरो एंड ज़ीरो, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर के क्वेश्चन हमने किए हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, ठीक है। तो पी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो क्यूब प्लस ज़ीरो क्यूब माइनस थ्री इंटू ज़ीरो एंड ज़ीरो। तो ये सारी टर्म्स क्या आएंगी, ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो। तो पी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। सेकंड पार्ट क्या है, पी ऑफ माइनस वन और टू एंड माइनस वन। अब एक्स किसके इक्वल है, माइनस वन और टू के, वाई किसके इक्वल है, माइनस वन के। तो माइनस वन और टू का क्यूब प्लस माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन और टू एंड माइनस वन, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो माइनस वन और टू का क्यूब क्या होगा, अब चूंकि पावर ऑड है तो माइनस एज इट इज आएगा, वन का क्यूब वन ओवर टू का क्यूब एट प्लस, अब फिर अगेन पावर क्यूब है, ऑड है, तो माइनस एज इट इज एंड वन का क्यूब वन, उसके बाद माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और थ्री मल्टीप्लाई वन वन वन, थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री, थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री और नीचे ओवर टू, ठीक है। और ये माइनस माइनस चूंकि प्लस हो गया इसलिए यहाँ पे माइनस ही रहेगा। इस इक्वल टू माइनस वन ओवर एट प्लस माइनस माइनस वन एंड माइनस थ्री ओवर टू। तो इस माइनस वन ओवर एट माइनस वन और माइनस थ्री ओवर टू का एलसीएम हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वन लगाएं ताकि ये भी फ्रैक्शन की तरह नजर आए। तो अब एट वन और टू का एलसीएम क्या आएगा, एट आएगा। एट को एट पे डिवाइड करना है, इस एलसीएम को एट पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वन। वन मल्टीप्लाई माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन। उसके बाद है इधर वन है, इस एट को, ये जो एलसीएम आया है इस एट को इस वन पे डिवाइड करना है तो आपको एट मिलेगा, ठीक है। फिर एट मल्टीप्लाई माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस एट। उसके बाद इस एलसीएम एट को टू पे डिवाइड करना है इससे, एट डिवाइडेड बाई टू, टू फोर टाइम्स एट, तो आपको फोर मिलेगा। ये फोर आपने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मिलेगा माइनस ट्वेल्व ओवर एट। तो माइनस माइनस प्लस, आठ और एक नौ, फिर माइनस माइनस प्लस नौ और बारह माइनस इक्कीस, तो माइनस 21 ओवर एट, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर थ्री, पी ऑफ वन एंड टू। तो अब एक्स की वैल्यू वन, वाई की टू, तो वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन एंड टू। वन का क्यूब वन आएगा, टू का क्यूब एट माइनस तीन एक बार तीन, तीन दो बार छः, तो ये कितना हो जाएगा, आठ और एक नौ, नौ में से छः बाकी तीन, तो आंसर आपका क्या आएगा, थ्री। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11, इफ एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड is A is equal to h into b plus b dash over 2, where h is height and b dash are its bases। एक ट्रेपेजॉइड है या ट्रेपेजियम भी आप कह सकते हैं, जोजनका, जिसकी हाइट कितनी है, साइडों की, यानी जो उसके बेसिस हैं उनकी हाइट या उनका दरमियान का डिस्टेंस, ये होती है ट्रेपेजॉइड, ठीक है। ये ट्रेपेजॉइड की फिगर है। And then find area of such a trapezoid whose height is 6 inch and its bases are 2 and 3 feet। तो ये मैंने फिगर बनाई है, ठीक है। इस तरह की होती है ट्रेपेजॉइड। तो इसकी हमें बेसिस दिए हुए हैं, ये बेस है एक और एक ये है, एक को बी का नाम दिया, एक को बी डैश का। बी किसके इक्वल है, 3 फीट, और इसको एफ टी से भी आप शॉर्टकट लिख सकते हैं। बी डैश किसके इक्वल है, 2 फीट एफ टी, ठीक है। और हाइट क्या है, ये बेस और इस बेस के दरमियान डिस्टेंस या हाइट, ठीक है, वो कितनी है, 6 इंच। डबल डैश से भी आप लिख सकते हैं या 6 इंच, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखें बेसिस तो हमें फार्मूले के अंदर हमने हाइट भी यूज़ करनी है, ये जो फार्मूला है, और बेसिस हमें फीट में दिए हुए हैं लेकिन हाइट हमें इंचेस में दी हुई है। तो हम हाइट को फर्स्ट किस में कन्वर्ट करेंगे, फुट के अंदर कन्वर्ट करेंगे।
तो h इज इक्वल टू 6 दी हुई है। ये इंच, अब हमें पता है कि 1 फुट किसके बराबर होता है, 12 इंचेस के। ठीक है, तो अगर 1 फुट 12 इंचेस के है तो 1 इंच किसके बराबर होगा, 1 फुट बटा 12। ठीक है, बराबर 1 इंच, या आप इसको 1 FT भी लिख सकते हैं। ठीक है, FT शॉर्टकट है, 1 FT/12 इज इक्वल टू इंच। तो ये जो अब इंच है इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, 1 FT/12। तो 6 2 टाइम्स 12, तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 FT, 1/2 फीट। हाइट कितनी आ जाएगी, 1/2 फीट। तो अब ये वैल्यू हाइट की और जो बेसिस की दो ये वैल्यूज़ हैं, इनको ये जो ऊपर हमें एरिया का फार्मूला दिया हुआ है इसमें हम पुट करेंगे। So as formula A is h into b plus b dash over 2. Therefore A is equal to h किसके इक्वल हमने फाइंड किया है अभी, 1/2 के। b किसके इक्वल है 3 प्लस b डैश किसके इक्वल है 2/2। तो 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 5। 5 मल्टीप्लाई 1, 5/2/2। ये मेन वट है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/2। इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें और इसको लिखें, इसका रेसिप्रोकल लिखें। ये 2 है, इसको 1/2 लिखें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लगाएं। आप ये मल्टीप्लाई में चेंज करें, इस रकम को ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं। ठीक है, दोनों वे से हो सकता है। तो अब 5 मल्टीप्लाई 1 5 और 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, या एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 5/4 फीट स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 के सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज S is equal to 4 pi r square. Then find surface area of sphere when its diameter is 12 feet and pi is approximately equal to 22/7. तो इसका सलूशन है, स्फीयर क्या होता है, जिस तरह बॉल नहीं होती उसी तरह का होता है। ठीक है, स्फीयर या कुर्रा कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये तकरीबन सर्कल की तरह का होता है, बॉल की तरह का। तो इसका हमने ये जो सरफेस है इसकी, इसका हमने एरिया जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो इसका हमें डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर क्या होता है, जो इसके सेंटर से लाइन गुजरती है। ठीक है, सर्कल जिस तरह सर्कल नहीं होता, तो सर्कल के सेंटर से जो लाइन गुजरती है, लाइन पास करती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ठीक है, अब जो डायामीटर होता है उसका हाफ, यानी ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो क्या होता है, रेडियस होता है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस, यहाँ से नीचे भी, किसी भी साइड जो आप लेंथ खींचेंगे सेंटर से वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो हमें डायामीटर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 12। तो 12 का हाफ निकालेंगे। ठीक है, ये देखें ना, रेडियस हाफ आ रहा है, तो 12 का हाफ निकालेंगे तो वो क्या होगा, रेडियस। तो 12 का हाफ क्या होगा, 6। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, और अभी मैंने आपको बताया कि डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। सो एस आर इज d/2, तो d किसके इक्वल है, 12। 12/2 6 2 टाइम्स 12, तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, 6 फीट के। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे चूंकि आर का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 22 82 88 सॉरी, मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 ओवर ये वाला 7। तो ये ज़रब करके आता है 3168/7। 3168 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा स्फीयर का, 452.57 फीट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी चूंकि ये एरिया है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, फीट स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे, और ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 4.2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।